नमस्कार। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए एआरएन रिन्यूअल एक बहुत ही अहम जिम्मेदारी है। देखिए, ये सिर्फ कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ये आपके बिजनेस को कानूनी तौर पर चलाने और आपकी क्रेडिबिलिटी को बनाए रखने की एक मजबूत नींव है। तो चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये गाइड जीनियल इन्वेस्टमेंट की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत है, जो खुद एक एएमएफआई रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। तो सबसे पहले आइए एकदम बेसिक बात को समझते हैं। ये एआरएन यानी एमफाई रजिस्ट्रेशन नंबर आखिर है क्या? असल में ये एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया यानी एएमएफआई की तरफ से दिया गया एक ज़रूरी लाइसेंस है। इसी लाइसेंस से आपको इंडिया में म्यूचुअल फंड प्रोडक्ट्स को लीगली डिस्ट्रीब्यूट करने का अधिकार मिलता है। कह सकते हैं कि ये आपके काम का आधार है। इस पूरी चर्चा में हम एक साफ सुथरे रोड मैप पर चलेंगे। शुरुआत करेंगे एआरएन रिन्यूअल के बेसिक बातें समझने से, फिर इसकी दो सबसे ज़रूरी शर्तों पर बात करेंगे। उसके बाद ऑनलाइन प्रोसेस को देखेंगे, लागत और टाइमलाइन का अंदाज़ा लगाएंगे और हाँ, आखिर में ये भी देखेंगे कि अगर कोई रुकावट आती है तो उससे कैसे निपटना है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, अपने एआरएन रिन्यूअल को समझना। मतलब ये क्या है, क्यों ज़रूरी है और इसे कब करवाना चाहिए। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, आपका एआरएन जिस दिन जारी होता है उस तारीख से ठीक 3 साल के लिए वैलिड रहता है। ये डेट आपके लिए एक बहुत ही ज़रूरी डेडलाइन है। तो आप सवाल ये उठता है कि इसे समय पर रिन्यू कराना इतना ज़रूरी क्यों है? मतलब इस मामले में कोई समझौता क्यों नहीं हो सकता? देखिए, इसके 4 बड़े कारण हैं। पहला, ये आपके बिजनेस को चलाते रहने के लिए बिल्कुल अनिवार्य है। दूसरा, ये है लीगल कंप्लायंस। बिना वैलिड एआरएन के आपका काम इल्लीगल माना जाएगा। तीसरा, ये पक्का करता है कि आप मार्केट के नए रूल्स रेगुलेशन से अपडेटेड हैं। और आखिर में, इंडस्ट्री में आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी इसी से बनी रहती है। ये चारों मिलकर आपके करियर को मजबूती देते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिन्यूअल के लिए वो 2 मुख्य शर्तें क्या हैं। ये पूरी प्रोसेस 2 पिलर्स पर खड़ी है। एक है सीपीई और दूसरी है एनआईएसएम की परीक्षा। इन दोनों के बीच का फर्क समझना बेहद जरूरी है। सीपीई यानी कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन एक 15 घंटे का जरूरी ट्रेनिंग प्रोग्राम है। इसका मकसद आपकी नॉलेज को रिफ्रेश करना है। वहीं दूसरी तरफ एनआईएसएम रिन्यूअल एग्जाम यानी सीरीज 5A एक सर्टिफिकेशन परीक्षा है। इसमें नए नियमों, प्रोडक्ट्स और कंप्लायंस पर आपकी जानकारी को परखा जाता है। तो एक है ट्रेनिंग और दूसरी है परीक्षा। जो प्रोफेशनल्स काफ़ी बिजी रहते हैं, उनके लिए ईसीपीई एक बहुत ही शानदार ऑप्शन है। ये पूरी तरह ऑनलाइन और फ्लेक्सिबल है। मतलब आप इसे अपने हिसाब से घर या ऑफिस से कभी भी पूरा कर सकते हैं। 15 घंटे पूरे होते ही आपको डिजिटल सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये ट्रेनिंग आप सिर्फ एएमएफआई अप्रूव्ड प्रोवाइडर्स जैसे बीएससी, एनएससी या एनआईएसएम से ही करें। अब जरा एनआईएसएम एग्जाम पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। इसमें 100 मल्टीपल चॉइस सवाल होते हैं और टोटल 100 मार्क्स के लिए पास होने के लिए आपको कम से कम 60% स्कोर करना होता है। आपको 120 मिनट यानी 2 घंटे का टाइम मिलता है। और अच्छी बात यह है कि ऑनलाइन प्रॉक्टर्ड एग्जाम का रिजल्ट आपको तुरंत पता चल जाता है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि क्या क्या जानना ज़रूरी है, तो अब आते हैं प्रैक्टिकल प्रोसेस पर। ऑनलाइन रिन्यूअल को असल में करना कैसे है। देखिए, प्रोसेस शुरू करने से पहले ये पक्का कर लें कि आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। आपका सीपीई और एनआईएसएम का सर्टिफिकेट, आपकी मौजूदा एआरएन की एक कॉपी, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, बैंक की डिटेल्स और एक पासपोर्ट साइज फोटो तैयारी पहले से हो तो प्रोसेस बहुत आसान हो जाती है। ऑनलाइन प्रोसेस काफ़ी सीधी सादी है। सबसे पहले एम्फी की वेबसाइट पर लॉगिन करिए और रिन्यू एआरएन का ऑप्शन चुनिए। फिर सारे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, अपनी एग्ज़ाम और सीपीई की डिटेल्स भरिए, ऑनलाइन फ़ीस पे कीजिए और बस एप्लीकेशन सबमिट कर दीजिए। इसके बाद आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस ट्रैक भी कर सकते हैं और रिन्यू होने के बाद सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की। मतलब इस पूरे काम में कितना खर्च आएगा और कितना टाइम लगेगा। सही प्लानिंग करना यहाँ बहुत काम आता है। तो चलिए खर्चों का एक मोटा अंदाज़ा लगा लेते हैं। सीपीई प्रोग्राम की फीस करीब 1500 से 3000 तक हो सकती है।
NISM एग्जाम की फीस है 1500 रुपए प्लस GST और MFI की रिन्यूअल फीस है 2000 रुपए। तो अगर सबको मिला दें तो मानकर चलिए कि 5000 से 6500 रुपए तक का बजट आपको रखना चाहिए। अब बात करते हैं टाइमलाइन की। सबसे ज़रूरी सलाह है जल्दी शुरू करें। आपका ARN एक्सपायर होने से 6 महीने पहले ही रिन्यूअल विंडो खुल जाती है। आप CPE और NISM एग्जाम की तैयारी के लिए 2 से 4 हफ्ते निकालिए, एग्जाम दीजिए और फिर ये मानकर चलिए कि MFI को प्रोसेस करने में 2-3 हफ्ते लगेंगे। प्लीज़ आखिरी मिनट का इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिएगा। अब हम एक बहुत ही ज़रूरी हिस्से पर आ गए हैं। क्या क्या रुकावटें आ सकती हैं और अगर देरी हुई तो उसके क्या नतीजे होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो क्या होता है। मान लीजिए अगर आप एग्जाम में पास नहीं हो पाते हैं तो आपको फौरन दोबारा कोशिश करनी होगी और एग्जाम की फीस भी फिर से देनी होगी। और ये बहुत ज़रूरी बात है, अगर पास होने से पहले ही आपका ARN एक्सपायर हो गया तो आपको अपना बिजनेस तब तक बंद रखना होगा जब तक वो रिन्यू नहीं हो जाता। देरी के नतीजे काफ़ी गंभीर हो सकते हैं। एक्सपायरी के बाद 1 साल का ग्रेस पीरियड तो मिलता है, पर इस दौरान आपका ARN सस्पेंड रहता है और आप काम नहीं कर सकते। और अगर ग्रेस पीरियड भी निकल गया तो आपका ARN परमानेंटली कैंसिल हो जाता है। इसका सीधा मतलब है कि आपको एक नए डिस्ट्रीब्यूटर की तरह पूरी प्रोसेस फिर से शुरू करनी पड़ेगी। तो चलिए इस विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। ARN रिन्यूअल को सिर्फ एक कानूनी ज़रूरत की तरह मत देखिए, इसे एक प्रोफेशनल अपग्रेड की तरह देखिए। ये आपको इंडस्ट्री में जानकार, नैतिक और नए स्टैंडर्ड्स के साथ अपडेट रखता है। ये जनरल इन्वेस्टमेंट की ओर से एक एजुकेशनल पहल थी। हमेशा कंप्लायंस में रहें और अपने बिजनेस को पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ाते रहें।